पाकिस्तान की अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए कोशिशें, ईरानी ओहदेदार की फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हुई है। पेशकश का बाखौर जायजा लिया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वाशिंगटन मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा नजर नहीं आता। तेहरान आरजी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक माहिदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से शेयर किया गया जंगबंदी फ्रेमवर्क दूसरे मराहिल में मुंतकिल होगा। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और बाद में जामे जंगबंदी माहिदा शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़श्ता रात ईरानी और अमरीकी क़यादत से राबिते में रहे। नायब सदर जे डी वैंस, मुशीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राबिता किया गया। इब्तदाई तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा, फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जामिल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद माहिदे पर आज इत्तफ़ाक़ राय मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुजवज़ा जंगबंदी फ्रेमवर्क पर तबसरे से गुरेज। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ताहिर अंदराबी ने जंग के खात्मे के लिए किसी मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। कहा, 45 दिन की जंगबंदी की पेशकश या 15 निकाती तबादले से मुतालिक कई रिपोर्ट सामने आई हैं। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अमन का अमल जारी रहे। ट्रंप के धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज। ईरानी फौज के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद। इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 40 से ज़ायद घरों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अंदेशा है अब भी बहुत से अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। लेबनान के जनूबी इलाके कफर अमान पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने कफर जमान में एक कार को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मजीद हमलों का दावा। यहूदी बस्तियों पर रॉकेट बरसा दिए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार, ऑपरेशन वादा-ए-सादी की 7वीं लहर का आगाज। हाइफा पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे। हमलों में 10 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी फौज पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फौजी तर्जुमान का हमले में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत या जख्मी होने का दावा। कुवैत में अमरीकी कमांडर्स को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीका ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरान का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के सेनेटर मुशीर अली अकबर वलादियती ने कहा, मुज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदब को आबनाए हुर्मुज़ की तरह देखती है। आबनाए हुर्मुज़ से अमरीका और इसराइल को कभी गुजरने नहीं देंगे। तर्जमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का 2 टोक ऐलान। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया। वो इसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। जंग फैलने से भी ट्रंप की ही शिकस्त होगी। ईरान किसी भी किस्म की कशीदगी के लिए तैयार है। शहरी अहदाफ पर हमले का ईरान की तरफ से दुगना जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेनेटर, सियासतदानों और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दे दिया। सेनेटर चक शूमर बोले, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। अमरीकी सदर की पोस्ट पर आलमी मुबस्सरीन भी दंग। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद है। ईरान अब भी भरपूर मुज़ाहमत कर रहा है। रूस का अमेरिका से अल्टीमेटम की धमकियां बंद करने का मुतालिबा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है कशीदगी कम करने की कोशिशें कामयाब होंगी। अमेरिका अल्टीमेटम जैसी जबान बंद करे और मुज़ाकरात के रास्ते पर आए। ऐसे इकदाम से बचना चाहिए जो सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाएं।
अमेरिका ने ईरानी शहरियों के ग्रीन कार्ड और वीजे मनसूख कर दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के अहकाम पर गैर मुल्की शहरियों के ग्रीन कार्ड्स वापस ले लिए। ऐसे अफराद के रवाबित मुबैना तौर पर ईरानी दहशतगर्द निज़ाम से जोड़े गए। ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 4 ईरानी शहरियों के ग्रीन कार्ड या अमेरिकी वीजे मनसूख किए। ताल्लुक मौजूदा या साबिक ईरानी हुकूमत से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई की खौरफनकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने से होने वाले नुकसानात पर इजहार तशवीश। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि हम तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से यूएई हुकाम से राबते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम जरूरी मदद फराहम की जाए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत का इरादा करता है। हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की बैठक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पार्लिमानी पार्टी को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एहसन इकबाल, रियाज पीरज़ादा, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मौजूदा बहरान पर एतमाद में लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती किरदार पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मोदी की इस्राएली पॉलिसी पर खुफिया नेटवर्क के असरात का इंकशाफ। जेफरी एप्स्टीन का नाम सामने आ गया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा छट्टा खोल दिया। लिखा, अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक आलमी सतह पर भारत की इस्राएली पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। इंतहा पसंद आरएसएस की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ जहर उगलने लगे। आसाम में नफरत अंगेज खिताब में कहा कि सिर्फ बीजेपी ही आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुसलमानों को निशानदेही करके निकाला जाएगा। माहिरीन का कहना है कि भारत में इंतखाबात से कबल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुसलमानों के खिलाफ जहरी मुहिमात बीजेपी का वतीरा बन चुकी है। तालिबान रजीम की जानिब से फितल खवारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान पर साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी और तालिबान रजीम का फितल खवारिज के साथ गठजोड़ बेनकाब कर दिया। श्रीलंकन जरीदा श्रीलंका गार्जियन के मुताबिक तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहां से वो सरहद पार पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही से पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैल रही है। पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर पर अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 4.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक की जानिब से 5 अरब डॉलर से ज़ायद की माली मुआवनत की यकीन दहानी हासिल हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता की जंग ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक WTI खाम तेल की कीमत 2.7% इजाफे से $114.57 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल 2.2% इजाफे से $111.43 फी बैरल तक फरोख्त होने लगा।